नमस्कार, मैं हूँ विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पहलगाम में बहुत बड़ी घटना घटी है और करीब 27 भारतीयों का वहाँ पर निधन हो गया और यह कह सकते हैं कि जो आतंकवादी थे, उन्होंने 27 भारतीयों की हत्या की है और इस घटना को लेकर पूरे देश में बड़ा आक्रोश चल रहा है। मेरे साथ साध्वी मोक्षिता जी है। जी, दामुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। साध्वी जी, बड़ी घटना हो गई है। साधु समाज इस घटना को किस तरह से ले रहा है? देखिए, पहले भी साधु समाज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए सदैव बीड़ा उठाया है। जी। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जो नागा सन्यासी बनाए, नागा उन्होंने फौज बनाई थी। जी। किस लिए? केवल सनातन धर्म के, हुँ, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। हुँ, तो इस समय भी साधु समाज बहुत ही आक्रोश में है, बहुत दुखी है कि उन्होंने ये नहीं पूछा, आपकी जाति क्या है? हुँ, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हुँ, उन्होंने क्या पूछा हुँ, कि आप हिंदू हैं? हुँ, और कहा, अगले ने जब कहा, उनकी बहन-बेटियों ने, बीवियों ने कहा कि आप हमें भी मार दीजिए। जी। जब हमारा आधार चला गया तो आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ और किसको बोलो? जो आपका कर्ता-धर्ता है प्रेज़ेंट में, हुँ, आप उनको जाकर बोलिए। हुँ, तो ये बहुत बड़ी घटना है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि भारत की स्थिति गड़बड़ाए और वो हमें लगता है वो खुद ही चाहते हैं कि ऐसा आक्रोश फैले। उनकी मनस्थिति क्या चल रही है आप भी जान सकते हैं, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप जाकर आवाज़ उठाइए। हुँ, स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है हमारे भारत की। हुँ, और सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि सभी अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, मानो कि हमारे पड़ोसी में तो हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ? हुँ। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि पड़ोस से हमारा घर बहुत नज़दीक है, 4 कदम की दूर में है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनके साथ जो घटना घट रही है वो कल को हमारे साथ भी घटे। कर सकती है। आपने कहा कि धर्म पूछा गया और उसके बाद उन भारतीयों की हत्या की गई। तो ये धर्म पूछने का उद्देश्य क्या लगता है आपको? उनका क्या रहा होगा? विधर्मियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि केवल हमारा वर्चस्व हो। जी। हमारे सनातन धर्म में सबको एक माना गया। हुँ, हमने सदैव स्वीकार किया, हमने सदा भाई की तरह माना। हुँ, लेकिन जो विधर्मी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनको भी जीने दिया जाए। वो तो ये सोचते हैं हुँ, कि केवल और केवल हमारा ही वर्चस्व हो। हुँ, क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि उनमें राक्षस प्रवृत्ति है। हुँ, आप कहेंगे ये जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं इसमें राक्षस कैसे, देव कैसे? हुँ, तो जो राक्षस थे उनके कोई 4 सींग नहीं होते, जी। अलग से दाँत नहीं निकलते। हुँ, जैसे हम टीवी में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मनस्थिति है। हुँ, आप किसी के लिए इतना बुरा सोच रहे हैं कि उसके जीवन का नाश हो जाए तो आप राक्षस हैं। हुँ, आप इंसान के शरीर में रहते हुए भी राक्षस हैं, लेकिन किसी का भला सोच रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, आपके भीतर प्रेम और करुणा है, तो आप देव हैं। तो वो सब राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं और राक्षस सदैव जो ये अंधेरा है सदैव यही चाहता है कि मैं ही कायम रहूं, मेरा ही वर्चस्व रहे। तो हम तो ऐसे ये लेते ये हैं कि ये जो राक्षस हैं सब। ये जो राक्षस हैं, पाकिस्तान से आए हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इन राक्षसों का जो घर है, उसको कैसे ढाया जाए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार देखिए, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना हुँ, ठीक नहीं है। अच्छा। सरकार अपने विषय में खुद सोचे हुँ, कि उसे करना क्या है, क्योंकि इस धरा को, हुँ, इस पृथ्वी को और इस भारत भूमि को बचाना। हुँ, और क्योंकि इस भारत भूमि में केवल हिंदू ही नहीं है, न केवल मुसलमान है, हुँ, इसमें अन्य अन्य जातियां हैं। हुँ। केवल 2-3 धर्म ही नहीं है, कई धर्म का एकत्रीकरण है ये। जब भगवान श्री राम ने राक्षसों का सर्वनाश किया था, तो उस समय भी साधु समाज काफ़ी आगे आया था, बड़ी सलाह दी थी। तो अब भी कुछ साधु समाज को सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल, हम यही कहेंगे, हमारे जितने भी साधु संत हैं उनसे करबद्ध निवेदन करेंगे हुँ, कि हम सब की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। हुँ, क्यों? क्योंकि जब हम समाज के बीच में रह रहे हैं, संत वेशभूषा में, समाज ने एक हमें मान-सम्मान दिया है, एक इज़्ज़त दी है। हुँ, हमें वो प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हुँ, आप कई साधु संत देखते होंगे जिनके लाखों-लाखों अनुयायी हैं। उनके एक वाणी पर मर कटने को तैयार हैं, तो क्यों ना उनको धर्म के प्रति जागृत किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। साधना मार्ग बहुत अलग है, लेकिन अपने धर्म के, राष्ट्र की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कि जिस धरा पे हम रह रहे हैं, जिस मातृभूमि में हम पल बढ़ रहे हैं, उसकी रक्षा करनी ज़रूरी है। और इसीलिए मैं साधु संतों से भी निवेदन करूँगी कि आप सभी
हम सभी जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, साधु संत हैं, अनुयायी हैं, सबको प्रेरित करें अपने धर्म की ओर जागृत हों और इस धरा की रक्षा करने के लिए सज्ज हों। अच्छा देखिए, पिछले 10-12 दिन हो गए इस घटना को और सरकार ने कुछ एक्शन भी लिए हैं। क्या आप लोग संतुष्ट हैं इतने एक्शनों से या कुछ और आगे देखना चाहते हो? हमारी बात छोड़िए, क्या आप संतुष्ट हैं जो घटना घटी है? क्या इस घटना के नहीं, आधार पर जो घटना हुआ है, घटना से संतुष्ट नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने जो एक्शन लिया, क्या उससे संतुष्ट हो? मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि जो घटना घटी है और जो हुँ, एक्शन लिए जा रहे हैं, हुँ, क्या वो इक्वल हैं? हुँ, क्या आपकी उस पीड़ा को हुँ, दबा पा रही है वो चीज़? हुँ, आप वो देखिए। क्या आप संतुष्ट हैं भीतर से? हुँ, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? आप जिस धरा के पुत्र हैं, उसी धरा की मैं भी पुत्री हूँ। हुँ। तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकती हूँ? देश में बड़ा आक्रोश दिखा, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए, लेकिन इस दौरान देखिए बहुत सारे जो एक विशेष धर्म की अगर हम बात करें, उन लोगों के साथ छेड़खानी की गई कुछ लोगों ने, ये हिंदू संगठन के नाम पर। इसे आप कितना उचित अनुचित मानते हो? उचित अनुचित तो ऐसा है कि किसी भी कारण से हुँ, वह मनुष्यत्व फैलाना, हुँ, अमानवता फैलाना हुँ। गलत बात है। गलत बात। किया किसी ने और हुँ। उसके नाम पे मारा किसी को जाए, हाँ, हाँ। वो बहुत गलत बहुत बात है। गलत बात। निर्दोष की हत्या सदैव ही वर्जनीय है। हुँ। कि कभी भी आप देखिए, घर का मुखिया कुछ कर जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए, तो कितनी गलत बात है। अच्छा, कुछ चर्चा इस बात को लेकर भी पूरे देश भर में है कि अब सरकार ने बहुत सारी जो महिलाएं थी जो पाकिस्तान के यहाँ आकर शादी की हुई थी और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी रही हैं जिनकी शादी को 20-20 या 40-40 साल हो गए थे, वो इंडिया में रह रही थी, अब उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गलत है और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये सरकार का एक्शन ठीक है। आप क्या मानते हो? हर जगह हर फैसला ना तो सही है और ना ही गलत है। अब उन महिलाओं के विषय में आप सोचिए कि जिसने सब कुछ छोड़कर इस धरा को अपना लिया और ईमानदार से यहाँ रह रही है और उसको भेजा जाए, तो क्या वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक उसकी गति क्या होगी? है। उसके मन की पीड़ा क्या होगी? और मान लो जो गलत है उनको जो भेजा जा रहा है या वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करें, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो यहाँ से जा रही हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं है और कल को वहाँ भेज दिया जा रहा है, वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी फिर? है तो वो भी एक हाँ, नागरिक, ऐसी महिलाएँ भी हैं, है वो महिला। उनका वहाँ पर कोई परिजन अब है नहीं है, लेकिन उनको भी सरहद पार भेजा जा रहा है। और दूसरी बात इसी से जोड़ता हूँ मैं, बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी जाइए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये दोनों जगह, ये जो खेल हो रहा है अभी, ये दोनों जगह हो रहा है। वहाँ यहाँ के लोग जो 20 साल से वहाँ बसे हैं, उनको यहाँ भेजा जा रहा है। यहाँ के लोग जो 20 साल 50 साल से बसे हैं, उनको वहाँ भेजा जा रहा है। मेरी बात वहीं पर है कि हर फैसला हर जगह ना तो सही है, ना गलत है। आप ये देखिए, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि वो जो परिवार है या वो जो महिलाएँ हैं, इवन कोई भी व्यक्ति है, जो पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, कहीं का भी हो, वो जहाँ रह रहा है उसके प्रति वो कितना ईमानदार है। जी। अगर भारत में रहकर आप देखिए, इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें 2 मुसलमान भाई भी तो गए। मैंने उनके पीछे भाई इसलिए लगाया, उन्होंने विरोध किया कि ये गलत है। हुँ, असल में उसने मानवता का धर्म निभाया। मानवता का धर्म। तो जो यहाँ रह रहे हैं और सच में भारत माँ को अपना मानते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों, हैं वो अपने। और फिर किसी भी कम्युनिटी के हों और भारत के प्रति विरोध में हैं या भारत का नाश चाहते हैं, तो फिर वो विधर्मी है। अच्छा, मैं देख रहा था कि शुक्रवार को नमाज देश के बहुत सारी मस्जिदों में पढ़ी गई। उसके बाद मुसलमान भाइयों ने इस घटना की बड़ी निंदा की है और पाकिस्तान के बहुत जगह पुतले भी फूके गए हैं। और देखिए मुस्लिम नेता हैं ओवैसी, वो पाकिस्तान के खिलाफ खूब ज़हर उगल रहे हैं। ज़हर क्या, सच्चाई बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। तो इस लिहाज से देखें, इसमें ये जो धर्म वाला घी बहुत सारे लोग डाल देते हैं, वो तो उचित नहीं है। देखिए, धर्म और पंथ दोनों अलग है। धर्म बहुत अलग चीज है। धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, हुँ, सिख ईसाई नहीं है। हुँ, धर्म आपका आत्मा का धर्म है, वो बहुत अलग बात है। जो हम 10 मानते हैं ना, धृति विद्या दमोस्ते हम, वो बहुत अलग
बात हो गई। धर्म बहुत अलग है, धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, मानवता का केवल एक ही धर्म है। ये सब तो पंथ हैं। पंथ है। तो धर्म के नाम पर जो धर्म को जानते हैं वो कभी धर्म के लिए लड़ते नहीं हैं, और जो धर्म को नहीं जानते हैं वो धर्म के लिए लड़ते हैं। अज्ञानता के कारण ही ये लड़ाई हो रही है। अज्ञानता की। अगर हम लोग हिंदू संगठन के नाम पर पंथ के दूसरे पंथ के लोगों को परेशान करेंगे, तो वो लोग तो और दूर जाएंगे हमसे। दूर जाने की बात नहीं है, लेकिन अपने में जागृति लाने की आवश्यकता है। अब यहाँ के ही रह के लव जिहाद का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अपने हैं और हम अपने वालों को जागृत ना करें? ऐसा भी तो ठीक नहीं है। बहुत सी परिपाटियों को देखते हुए, बहुत सी स्थितियों को देखते हुए इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने को जगाए रखना, अपनों को जगाए रखना बहुत अलग बात है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परायों में से अपने ढूँढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनों में से अपने ढूँढना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गहरी बात है और इसको समझने वाले बहुत अच्छे से बात समझ करें पाएँगे। लव जिहाद की, आपने बात छेड़ दी है। बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा होती रहती है, बड़े-बड़े नेताओं के साथ, और ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी या संघ विरोधी नेता जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, वो लोग कहते हैं कि ये कई संघ वाले नेता ऐसे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे रहे हैं, उनके बच्चों ने मुसलमानों लड़कों के साथ शादी की है। भी इन लोगों ने अपने बच्चों में इतनी जागृति क्यों नहीं लाई कि वो दूसरे धर्म के लड़कों के साथ अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, क्यों नहीं रोका गया? यही बात है कि अपने में जागृति ना होना, कि वो मेरा ज, बेटा ज, तो वो मेरा है। वो जो लोग बड़े नेता है ना, जो जागरूक करने की बात करते हैं, वो अपने ही बच्चों को क्यों नहीं कर रहे? आप ये देखिए, संघ के कई व्यक्ति भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूसरी बहन बेटियां तो निकलें और मोर्चा में खड़ी हों, लेकिन अपनी बहन बेटियों को घर में रखते हैं। आप क्या कहेंगे? तो जागृति अपने घर से शुरू होती है। तो मैं उन नेताओं के लिए भी कहूँगी कि स्वयं में जागृति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समाज के नेता बने हैं, आपके अनुयायी हैं, आप जो कह रहे हैं उसको अगर जनता सुन रही है, आपको मान रही है, तो आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। आपके परिवार के लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना ये चाहिए। थे हमारे साथ साध्वी मोक्षिता जी, और बड़े खुलकर अपने विचार दिए हैं। साध्वी जी ने कहा कि जो पाकिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने किया, बिल्कुल गलत किया। भारत की सरकार ने एक्शन लिए हैं, लेकिन अभी बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है।